7वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य ही है। इंद्र आदि लोकपाल अभी यहाँ मेरे निकट आए थे। उन्होंने शिवधाम गमन के लिए मुझसे आग्रह किया है। अब मैं पृथ्वी पर देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। मैंने दैत्यों का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अब यह यदुवंश भी ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हो चुका है। आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। ये यादव लोग परस्पर लड़कर स्वयं मर जाएंगे। मैं इस मृत्यु लोक को त्याग दूंगा। उस समय संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां तथा दिव्य ऐश्वर्य मेरे साथ चले जाएंगे। मेरे जाने के पश्चात चारों ओर कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों तथा स्वजनों से स्नेह त्याग कर अपना मन मेरे में लगाकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरो। हे उद्धव जी, तुम सबसे पहले अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करो और सब वृत्तियों को रोककर ऐसा अनुभव करो कि यह संपूर्ण जगत अपनी आत्मा में व्याप्त है और यह आत्मा मुझ सर्वात्मा ब्रह्मा में व्याप्त है, अर्थात वह आत्मा मेरे से अलग नहीं है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब तुम्हें किसी प्रकार का क्लेश तथा दुख न व्यापेगा। बस यही वेदों का असली तात्पर्य है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तब उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, हे विश्वात्मन, आप योगेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों का फल देते हैं। आपने मेरे कल्याण के लिए यह उत्तम उपदेश दिया है। किंतु मैं विषय भोगों में लीन पुरुष, धन, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हूँ। आपने जिस संन्यास का उपदेश मुझे दिया उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे तो एक सुगम मार्ग बतलाइए। हे प्रभु, आत्म तत्व का उपदेश आपके समान कोई भी करने वाला नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आप ही से ज्ञानोपार्जन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे उद्धव, मनुष्यों में जो संयमी तथा धीर पुरुष होते हैं वे प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जड़ और चेतन के ज्ञान में निपुण होते हैं। वे मेरे आश्रय में रहने वाले संपूर्ण जगत को दर्पण की भांति प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। हे उद्धव, मैं आग्राह्य विलक्षण तथा वृत्तियों के द्वारा खोजने में अगम्य हूँ, किंतु ज्ञानी जन मुझे 2 प्रकार से खोजते हैं। एक तो यह है कि जितनी भी बुद्धि आदि जड़ वृत्तियां देखने में आती हैं वे एक स्वयं प्रकाश तत्व के बिना अपने आप प्रकाशित नहीं होती हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इनको प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा है। यह अनुमान से सिद्ध किया गया है। दूसरे, ये इंद्रियां जो चेतन होकर कार्य करती हैं, यदि इनको चेतन करने वाला अर्थात प्रवर्तक यदि कोई न होता तो ये स्वयं अपना अपना कार्य नहीं कर पाती। इसलिए ये सिद्ध हुआ है कि इन इंद्रियों का प्रवर्तक अवश्य कोई है जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार से मेरा अनुमान किया जाता है। किंतु हे उद्धव जी, मैं इन अनुमानों से भी नहीं सोचा जा सकता हूँ। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो श्री दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को सुनाया था। वह अवधूतोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। राजा यदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका सौंदर्य अद्वितीय होते हुए भी आप मलिन से प्रतीत होते हैं। आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होते हुए भी आप अकर्मण्य से प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, मुझे कृपा करके यह सब बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अनेकों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके यह सब कुछ प्राप्त किया है। मैं स्वच्छंद विचरता हूँ। प्रारब्धवश जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ और संतोष से रहता हूँ। मैंने अब तक 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी, वायु,
आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा अथवा मधुमक्खी, हाथी, शहद निचोड़ने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली तथा भृंगी कीड़ा। हे राजन, इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं उन्हीं के अनुसार आचरण करता हूँ। पृथ्वी से मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहला, धैर्य। पृथ्वी पर जो कुछ भी मैला कूड़ा डाल दो, वह धैर्य पूर्वक सब सहन कर लेती है। उस पर कितना ही आघात, उत्पात होते रहें, किंतु वह न कभी रोती है, न चिल्लाती है और न कभी बदला लेने की इच्छा करती है। इसी प्रकार पुरुष को भी चाहिए कि दूसरों की व्यवस्था को समझकर अपने धैर्य को न खोए तथा किसी पर क्रोध न करे। अपने मार्ग पर शांति पूर्वक चलता रहे। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पर्वत तथा वृक्षों से यह सीखा है कि दूसरों के हित के लिए ही चेष्टा करते रहना चाहिए। जैसे वृक्ष दूसरों को फल, छाया आदि देते हैं, उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण की है। मैंने प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जितने आहार की उसे आवश्यकता होती है, उतने ही आहार को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहती है। साधक को भी यही चाहिए कि जितने में निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन लें। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत से विषयों का संग्रह ना करें। उतने ही विषयों का संग्रह करना चाहिए जिनसे बुद्धि, मन, वाणी चंचल न उठे। बाहरी वायु से मैंने यह सीखा है कि वह अनेक स्थानों में परिभ्रमण करते हुए भी किसी में तथा कहीं भी आसक्त नहीं होती। वह किसी के गुण तथा दोषों को भी ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार साधक भी सब स्थानों पर जाएं, किंतु स्थान विशेष में अपनी आसक्ति न रखें और न किसी के गुण दोषों को ग्रहण करें। हे राजन, जिस प्रकार घट आकाश में आकाश अलग प्रतीत होता है, किंतु घट के टूटने पर आकाश अखंड तथा भिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा भी अखंड तथा अभिन्न है। साधक को आकाश की भांति होना चाहिए। उसमें पानी की वर्षा होती है, गर्मी सर्दी पड़ती है, प्रचंड वायु चलती है, बादल आते हैं, अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हुए भी वह अछूता रहता है। उसका भी इन उपद्रवों से कोई संबंध नहीं है। उसके लिए यह कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार तीनों कालों में अनेकों प्रलय तथा सृष्टि होती रहती है, किंतु आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। जल से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जल जिस प्रकार चिकना, मधुर, स्वच्छ, पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को होना चाहिए। जल को ग्रहण करके मनुष्य तृप्त, संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार साधक को प्राप्त करके सभी मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी तथा ज्योति युक्त होता है, उसी प्रकार साधक को तेजस्वी होना चाहिए, जिसे कोई हरा न सके। जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर लेती है, किंतु दोषों में लिपायमान नहीं होती है, उसी तरह साधक अपनी तपस्या से देदीप्यमान होकर तेजस्वी होते हैं। सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें लिपायमान नहीं होते। जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि गुप्त रहती है, कभी प्रकट हो जाती है, उसी तरह साधक भी कहीं गुप्त होकर कहीं कल्याण चाहने वालों के लिए प्रकट होकर उनका कल्याण करें। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस तरह चंद्रमा की कला कालानुसार घटती बढ़ती रहती है, किंतु चंद्रमा वही रहता है, उसी तरह जन्म से मरने तक शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उस आत्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, वह तो सदा एक सा ही रहता है। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सूर्य समय आने पर जल को खींच लेता है और समय आने पर बरसात देता है। उसी तरह योगी पुरुष समय पर विषयों को भी ग्रहण कर लेता है और समय पर उन्हें त्याग भी देता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है।
सूर्य एक होते हुए भी जल के भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि कबूतर की भांति गृहस्थी में मनुष्य को भी आसक्त नहीं रहना चाहिए। इसकी एक कथा कहता हूँ, सुनो। एक कबूतर था, उसकी कबूतरी थी। वे दोनों एक दूसरे में आसक्त रहते थे। उनके बच्चे भी उत्पन्न हुए। एक दिन एक व्याघ्र ने जाल बिछाया, उसमें उसके बच्चे फंस गए। कबूतरी अपने बच्चों को फंसा देखकर स्नेहवश व्याकुल होकर उस जाल में जा गिरी। जब कबूतर ने यह देखा कि मेरी प्राण प्रिया स्त्री जाल में फंस गई और मेरे बच्चे भी जाल में फंसकर प्राणों से हाथ धोने वाले हैं, तब वह भी जाल में जा गिरा। व्याघ्र यह देखकर अति प्रसन्नता से जाल बंद करके उनको लेकर चलता बना। हे राजन, मनुष्य को कबूतर की भांति कामासक्त होकर अपने प्राण नष्ट नहीं करने चाहिए। यह स्त्री नरक का खुला द्वार है। मनुष्य इसके चंगुल में फंसकर फिर नहीं निकल सकता। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कितने पाप करता है। यह मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार होते हुए भी स्त्री संग से नरक द्वार हो जाता है। 8वां अध्याय अवधूतोपाख्यान, अजगर आदि 9 गुरुओं का वर्णन। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अजगर से मैंने संतोष सीखा है। जिस प्रकार अजगर बिना मांगे तथा चेष्टा बिना किए प्राप्त भोगों को भोगता रहता है, उसी प्रकार पूर्व कर्मानुसार प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार समुद्र गंभीर तथा असीम होता है, उसी प्रकार साधक भी गंभीर तथा असीम रहे, न तो उसमें क्रोध बढ़े और न बरसात की नदियों की तरह उमड़ कर चले। हे राजन, पतंग से विषय त्याग की शिक्षा ली है, वह रूप पर जल मरता है। इसी प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों पर मर मिटते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है, वे पतंगे की भांति मर जाते हैं। हे राजन, सन्यासी भोरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करें। वह अपना पेट भरने के लिए रोटियां घरों से मांगकर भोजन कर लें। वह किसी एक घर का अन्न न खाए, क्योंकि एक ही घर का अन्न खाने से उस घर में उसी प्रकार आसक्ति बढ़ जाती है जैसे एक ही कमल पर रहने वाले भोरे की आसक्ति उस कमल में हो जाती है तथा उसमें बंद हो जाता है और उसे त्याग कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। जिस प्रकार भोरा सभी छोटे बड़े पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि सभी वेद तथा शास्त्रों का रस रूपी सार ग्रहण कर ले। व्यर्थ झगड़ों में पड़ने से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर उलझनों में पड़ जाता है। हे राजन, मधुमक्खी से मैंने कृपणता का त्याग सीखा है कि साधक को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। शहद की मक्खी स्वयं शहद का उपभोग नहीं करती है, जोड़ जोड़ कर रखती है और शहद तोड़ने वाला झट तोड़ कर ले जाता है। हे राजन, हाथी से मैंने स्त्री संग का त्याग सीखा है। मधु तोड़ने वाले भील से मैंने संग्रह का त्याग सीखा है कि लोभी जीवन भर धन संचय करते हैं और सब चोर सबको ले जाता है। वे न स्वयं खर्चते हैं और न दान करते हैं। जिस प्रकार भील शहद को तोड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार चोर धन को ले जाते हैं। मैंने हिरण से कान के सुख के त्याग की शिक्षा प्राप्त की है कि सन्यासियों को कभी राग आदि से प्रेम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार व्याध हिरण को बीन सुनाकर मोहित कर लेता है और उसके प्राण हर लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी संगीत सुनकर मारा जाता है। हे राजन, मछली से मैंने जीव के सुख के त्याग की शिक्षा ग्रहण की है कि मांस के लोभ से कांटे में फंस जाती है। वह जीवा के वशीभूत है। यदि उसे खाने का लोभ ना हो, जीवा वश में हो, तो क्यों मारी जाए। इसलिए जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियां वश में कर ली हैं, किंतु जीवा वश में नहीं की है, तो उसने कुछ भी वश में नहीं किया है। हे राजन, पिंगला नाम की वेश्या जो मिथिलापुरी में रहती थी, मैंने उससे पराई आशा के त्याग की शिक्षा ग्रहण की है। उसे सुनो। वह अति स्वेच्छाचारिणी तथा रूपवती वेश्या थी।
एक रात वह किसी धनिक पुरुष के प्रतीक्षा में थी। वह उत्तम आभूषण से श्रृंगार करके अपने द्वार पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार सारी रात्रि व्यतीत हो गई। जब उसने इसी प्रकार बेचैनी में सारी रात्रि व्यतीत कर दी और उसका प्रेमी न आया, तब उसे एकदम घृणा उत्पन्न हो गई कि मेरे से बुरा जगत में कोई भी न होगा, कि पर पुरुषों के संग के लिए मैं धन के लोभ से कितनी व्याकुल हूँ। मैंने व्यर्थ में मन को कलेश दिया। मैं उत्तम भोगों की लालसा से पर पुरुषों का सेवन करती हूँ और इस शरीर को पालती हूँ। मुझे परमात्मा का सेवन करना चाहिए। वह प्रभु सदा मेरे ही निकट रहता है, उसी की सेवा क्यों न करूं। इन मरने वाले पुरुषों से प्रेम न करके उस अमर आत्मा से ही प्रेम क्यों न करूं। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, आशा ही निराशा होने पर अति दुखदायी होती है। आशा पूर्ण होने पर सुख मिलता है तथा निराश होने पर कष्ट मिलता है। इसलिए आशा निराशा दोनों त्याग देनी चाहिए। नवाध्याय अवधूतोपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा का वर्णन करना। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने कुरर पक्षी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। एक कुरर पक्षी कहीं से एक मांस का टुकड़ा ले गया। उस टुकड़े को छीनने के लिए और कुरर पक्षी उस पर झपट पड़ी तथा उसे चोंचे मारने लगी तथा तब तक मारती रही जब तक उसने मांस के टुकड़े को त्याग न दिया। तब तक वह महान कष्ट सहता रहा। टुकड़ा फेंकने पर ही उसे सुख की प्राप्ति हुई। यह देखकर मैंने शिक्षा ली कि धन आदि अपने साथ रखने से पारिवारिक लोग तथा चोर ठग मेरे साथ शत्रुता करेंगे। अतः मैं सब वस्तुओं को त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ श्री हरि का भजन करता रहता हूँ। हे राजन, बालक से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अबोध बालक क्रीड़ा करता रहता है, वह अपने आनंद में मग्न रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा में मग्न रहता हूँ। मैंने कुंवारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण की है, उसे सुनो। एक बार मैंने एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर देखा कि एक कन्या को वरने के लिए कुछ व्यक्ति उसके घर पर आए। उस कन्या के घर के मनुष्य बाहर गए हुए थे। तब उन अतिथियों के सत्कार के लिए उस कन्या ने ही धान कूटना आरंभ किया। जब उसके हाथ की चूड़ियां बजने लगी, तब उस कन्या ने यह सोचकर कि अतिथि यह समझेंगे कि इनके घर में धान नहीं है, तभी यह हमारे लिए धान कूट रही है, उसने दोनों हाथों की चूड़ियां उतार दी, केवल 2-2 चूड़ी रहने दी। किंतु वे 2-2 चूड़ी भी बजने लगी तथा उसने एक-एक चूड़ी और उतार दी। तब वे चूड़ी न बजी और वह कार्य करती रही। हे राजन, मैंने यह दृश्य देखा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि जहाँ पर अनेक व्यक्ति रहते हैं वहाँ कलह होती रहती है। जहाँ 2 व्यक्ति होती हैं वहाँ भी कभी कभी बातचीत होती रहती है, जिससे हरि स्मरण नहीं हो पाता। इसलिए मैं अकेला ही विचरता रहता हूँ। हे राजन, बाण बनाने वाले से मैंने एकाग्रता सीखी है। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था। राजा की सवारी निकल गई, किंतु वह अपने कार्य में ऐसा दत्त चित्त था कि उसने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। भक्तों को इसी प्रकार भगवान की एकाग्रता में तल्लीन हो जाना चाहिए। हे राजन, मैंने सांप से अपना घर न बनाने की शिक्षा प्राप्त की है। जिस प्रकार सांप स्वयं घर नहीं बनाता है, दूसरों के बने घर में रहता है, उसी प्रकार सन्यासी स्वयं घर न बनाए, किसी कर्म के बखेड़े में न पड़े। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने हृदय द्वारा मुख से धागा निकालती है और उसे फैलाती है तथा स्वयं निगल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत की सृष्टि करता है, उसका विस्तार करता है तथा उसको अपने में लीन कर लेता है। हे राजन, भृंगी कीड़े से यह शिक्षा प्राप्त की है कि भृंगी जिस कीड़े को अपने बिल में ले जाता है, वह कीड़ा उसके भय से वैसा ही रंग रूप बना लेता है। उस भृंगी के भय से चिंतन करते रहने से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है।
इसलिए मनुष्य अन्य का चिंतन न करते हुए भगवान का ही चिंतन करे और तद्रूप हो जाए। हे राजन, इस शरीर से भी मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि यह शरीर अनित्य है। यह एक दिन अवश्य ही कुत्ते स्यारों का भोजन बनेगा, इसलिए मैं इसमें आसक्ति नहीं रखता हूँ। जीव शरीर के लिए ही बड़ी बड़ी इच्छाएं तथा अनेकों कर्म करता है। वह कुटुंब के पालन पोषण में रत रहता है, अनेक प्रकार के भले बुरे कर्म करके धन एकत्र करता है, किंतु यह शरीर तो नाशवान है। आयु पूरी होने पर नष्ट हो जाता है और कर्म रूपी फल हमारे शरीर को दुख सहने के लिए छोड़ता जाता है। और जिस प्रकार बहुत सी स्त्रियों वाले पति की जो दुर्दशा होती है, वही इस जीव की दुर्दशा होती है। ये संपूर्ण इंद्रियां इन्हें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। जीवा स्वादों की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है। जनेंद्रियां सुंदर स्त्रियों की ओर खींचती हैं, त्वचा कोमल शैया की ओर खींचती है। कान सुंदर गीतों की ओर खींचते हैं, आंखें सुंदर सुंदर कामनियों को देखने को चाहती हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को आकर्षित करती हैं। हे राजन, यह मनुष्य योनि अनित्य होते हुए भी अति उत्तम है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा के साक्षात करने की बुद्धि है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है। विषय भोगों में तल्लीन न होकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में खोने का नहीं है। यही विचार करके मैंने जगत से वैराग्य ले लिया है। मुझे न किसी में आसक्ति है और न किसी से अहंकार। ऋषियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक ही ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। जब तक तुम स्वयं विचार करके उसका निर्णय न करोगे, तब तक ब्रह्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान न हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे महाभाग उद्धव जी, जब परम ज्ञानी दत्तात्रेय जी ने हमारे पूर्वज राजा यदु को ऐसा ज्ञान दिया, तब उन्होंने उनकी पूजा वंदना की। तब अवधूत दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। राजा यदु भी इस आसार जगत से छुटकारा पा गए। इस प्रकार तुम भी सब आसक्तियों को त्याग कर समदर्शी हो जाओ। 10वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा उपदेश। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे परम भक्त उद्धव जी, मेरा भक्त मेरी शरण में रहकर मैंने जिन धर्मों का उपदेश गीता, पंचरात्रि आदि में दिया है, बड़ी सावधानी से उसका पालन करें। अपने वर्णाश्रम तथा कुल के अनुसार सदाचार का पालन करने हेतु निष्काम भाव से कर्म करें। असत्य कर्मों में सकाम भाव न रखकर निष्काम भाव ही रखना चाहिए। निष्काम भाव उसे कहते हैं कि फल की आशा न करके अपने वर्ण, आश्रम तथा धर्म के अनुसार कर्म करें। फल की आशा करने पर जब फल प्राप्त नहीं होता है तो चित्त को दुख प्राप्त होता है, और यदि फल की आशा नहीं हो तो फल न प्राप्त होने पर कोई क्लेश प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो कर्म करें उसमें फल की आशा न करें, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण में आ चुका है उसे निष्काम कर्म करने चाहिए, जो अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी उन्हें कहते हैं जो आत्मा की शुद्धि करने वाले तथा परमात्मा का साक्षात करने वाले कर्म हैं। बहिर्मुखी उन्हें कहते हैं जो बाहरी जगत को दिखावे के लिए कर्म किए जाते हैं। जब साधक को आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाए तब कर्मों के लिए विधि विधान की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। उसे यह आवश्यकता नहीं कि स्नान करके ही पूजा करे, भगवान पर फूलमाला ही चढ़ाए, वह मनसा पूजा ही करे। उसके लिए विशेष स्थान, काल तथा किसी पवित्रता आदि की आवश्यकता नहीं है। उस जिज्ञासु को यम नियमों से अधिक बढ़कर गुरु की सेवा करना है। गुरु भी ऐसा हो जो मेरे स्वरूप को पूर्ण रूप से जानता हो और संसार से विमुख होकर शांत हो गया हो। वह साधक अभिमान, ममता, मोह, आलस्य त्याग कर गुरु की शरण में जाए। गंभीर रहे, चंचलता न करे, वह सब में संभाव देखे,
आत्मज्ञान का उपार्जन करे। जिस प्रकार एक लकड़ी और आग पृथक पृथक वस्तु हैं, उसी प्रकार 5 तत्वों से बना यह स्थूल शरीर तथा 17 तत्वों से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर दोनों ही जड़ हैं जो दृष्टि आते हैं, किंतु उनमें चेतना शक्ति प्रदान करके प्रकाशित करने वाला आत्मा स्वयं प्रकाश और साक्षी है। शरीर नष्ट होने वाला अनेक संख्यों तथा जड़ है। आत्मा नित्य एक तथा चेतन अर्थात चलने फिरने वाला और उस जड़ शरीर में जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जड़ शरीर की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ तथा महान विलक्षण है और शरीर से आत्मा अलग है। स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है और जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ आवागमन होने लगता है। उसका मल ज्ञान रूपी साबुन से नष्ट होता है। जब जीव को आत्मज्ञान हो जाता है, अब फिर संसार चक्र से छूट जाता है। इसलिए ही उद्धव जी, जन्म मृत्यु का मुख्य कारण अज्ञान ही है। इसलिए आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह अपने को एक महानतम परमात्मा समझने लगता है और उसी में समा जाता है। यह अपना वास्तविक स्वरूप अपने में ही स्थित है। वह प्रकृति और प्राकृत दोनों से परे है। उसका अन्य कोई आधार नहीं है। इन बातों को समझकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा मान बैठने वाली बात को हृदय से मिटा देना चाहिए। जीवात्मा इन दोनों से भी भिन्न वस्तु है, यह ज्ञान से ही जाना जाता है। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर यह माया का जाल कट जाता है। माया के गुणों में मिलकर केवल शुद्ध आत्मा ही रह जाता है। हे परम प्रिय उद्धव, उपरोक्त कथन का यह निचोड़ अर्थात सार निकला कि आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप तथा एक ही है। कर्तापन तथा भोक्तापन आदि कर्म स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कारण हैं, अर्थात कर्तापन तथा भोक्तापन से ही अनेक शरीर प्राप्त होते हैं। जैसा कर्म करेंगे उसे भोगने के लिए वैसा ही शरीर प्राप्त करेंगे। शरीर ही कर्म करता है और वही उन्हें भोगता है। आत्मा नित्य तथा माया से परे है। उस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अनित्य तथा माया में लिपायमान है। हे प्यारे उद्धव, मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई वस्तु नहीं है, किंतु जब देहादि अभिमान के कारण अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब मेरी माया में क्षोभ उत्पन्न होता है और तभी मुझे परमात्मा को काल, जीव, भेद, लोक, स्वभाव, कर्म इत्यादि अनेक नामों से तथा भिन्न भिन्न रूपों से पुकारते हैं। ये सब मेरी मिथ्या माया है। केवल वास्तविक सत्य तो मैं आत्मा ही हूँ। तब उद्धव जी बोले, हे भगवान, जब यह जीव गुणों में ही बरतता है, तब यह गुणों से क्यों नहीं बंधता है? यदि आप यह कहें कि जीव गुणों से परे है, तो जीव को बंधन कैसे संभव हो सकता है? उसे गुण कभी बंधन में बांध ही नहीं सकते। इस प्रकार जीव को न बंधन ही हुआ और न मुक्ति ही हुई। इसके अतिरिक्त मुक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह किस प्रकार के आचरण करता है, क्या खाता है, पीता है, किस प्रकार मलमूत्र त्यागता है, किस प्रकार सोता है, उसकी क्या पहचान है? हे जगत गुरु, आप समर्थवान हैं, परम ज्ञानी ईश्वर हैं, मेरे इस संशय को दूर करने में समर्थ हैं। मुझे बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है कि जब आत्मा एक है और गुणों से सदा बरतता रहता है, तब वह गुणों से नित्यबद्ध ही रहा, और यदि ज्ञान से जीव की मुक्ति माने तो वह बंधन अनित्य रहा। इसलिए आत्मा नित्य मुक्त ही मानना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि एक ही आत्मा नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त किस प्रकार हो सकता है? 11वां अध्याय, बद्ध मुक्त तथा भक्तों के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, वास्तव में आत्मा न तो कभी बद्ध है और न कभी मुक्त है। यह बंधन तथा मोक्ष केवल गुणों के अनुसार हैं और ये गुण मेरी माया है।
इसलिए मुझ आत्मा के लिए मोक्ष तथा बंधन है ही नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई सब वस्तुएं झूठी होती हैं, उसी प्रकार इस मिथ्या जगत की सब वस्तुएं शोक, मोह, दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, झूठ मूठ हैं। वास्तव में इस जगत की कोई सत्ता है ही नहीं। यह केवल मेरी माया है। इन जीवों को मुक्ति देने वाला ज्ञान तथा इनको बंधन में डालने वाला ज्ञान, ये दोनों ही मेरी शक्तियां समझो। ये मैंने अपनी माया से उत्पन्न किए हैं। इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है। यह जीव एक है और मेरा अंश होने से मेरा ही वास्तविक स्वरूप है। जैसे जल का अथाह समुद्र और उसके जल की एक बिंदु वास्तव में दोनों एक ही जल के रूप हैं, इसी प्रकार जीव भी मेरा ही अंश होने से मेरा ही रूप है। जब उसे आत्मज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वह मुक्त होता है, और जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब वह बद्ध होता है। यह आज्ञा अनादि है, इसलिए बंधन भी अनादि है। ये बंधन तथा मुक्त दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए मैं तुम्हें बद्ध तथा मुक्त दोनों का भेद समझाता हूँ। हे उद्धव, मैं तो नित्य भक्त हूँ, अतः मेरे पर तो इन दोनों का कोई कारण आरोपित होता नहीं है। बद्ध तथा मुक्त ये जीव के ही रूप होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नित्य मुक्त परमात्मा से जीव का भेद तथा दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला जीवात्मा और परमात्मा एक बद्ध हैं, दूसरा मुक्त है। दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में निवास करते हैं। एक नियंता के रूप में अर्थात नियंत्रण करने वाले के रूप में परमात्मा निवास करता है और दूसरा जीव नियंत्रित के रूप में निवास करता है। दोनों चेतन हैं, दोनों साथ साथ रहने के कारण परस्पर मित्र हैं। दोनों के निवास करने का कारण लीला तथा क्रीड़ा है। उन दोनों में इतनी समानता है। जीव उस शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख आदि फल चखता है, किंतु वह परमात्मा न उसे भोगता है न कोई फल चखता है। वह तो केवल साक्षी रूप से उस पर निवास करता है। वह अपने को भी जानता है और इस जगत को भी जानता है तथा देखता है। वह अभोक्ता होने से ज्ञान, ऐश्वर्य तथा आनंद में जीवों से बढ़कर है, किंतु जीव भोक्ता होने से अपने ही स्वरूप को जानता है, न संसार के ही स्वरूप को जानता है। इसी कारण जीव अज्ञान के कारण नित्य बद्ध है और परमात्मा ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। हे प्रिय उद्धव, जो ज्ञानी जन हैं वे भी मुक्त ही हैं। ज्ञानी पुरुष स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में रहकर भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, किंतु अज्ञानी पुरुष शरीर से कोई संबंध न होने पर भी उससे संबंध रखते हैं। जो ज्ञानी है वे गुणों को गुणों में ही वर्तते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। जिन्हें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, वे विषयों के ग्रहण तथा त्याग में अपनेपन का आरोप नहीं करते हैं। वे इन शारीरिक तथा मानसिक कर्मों को शरीर तथा मन इंद्रिय के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे उन विषयों के ग्रहण तथा त्याग आदि कर्मों को अपने द्वारा किया हुआ मानकर कर्तापन का आरोप अपने ऊपर लेते हैं। इसी कर्तापन के कारण वे बंधन में बंध जाते हैं। हे प्यारे उद्धव, उपरोक्त बातों का विचार करके ज्ञानी जन विषयों से विरक्त रहते हैं। खाना पीना, सोना जागना, नहाना देखना आदि किसी भी कर्म में अपने कर्तापन को नहीं मानते हैं, केवल इस शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं। ये इंद्रियां ही कर्ता तथा भोगता हैं। जब वे ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं, तभी वे कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। वे इस जगत में रहकर असंग रहते हैं। अपनी ज्ञान रूपी तलवार से कर्म बंधनों को काटकर मुक्त हो जाते हैं। अपने आत्मानंद में ही सदा मग्न रहते हैं तथा जड़ व मूर्ख की भांति जगत में विचरते रहते हैं। हे उद्धव, जो मनुष्य वेदों का ज्ञाता है किंतु ब्रह्म ज्ञान से रहित है,
उसका परिचय तो ऐसे ही है जैसे बिना दूध वाली गाय, स्वेच्छाचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, उत्तम पात्र को न दिया जाने वाला दान तथा मिठास रहित वाणी। इन वस्तुओं के रखने से दुख के अतिरिक्त सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हे प्यारे उद्धव, जिस वाणी से मेरे गुण तथा लीलाओं का वर्णन नहीं होता है वह वाणी व्यर्थ है। हे उद्धव, भक्ति सत्संग होती है। जिसे भक्ति प्राप्त होती है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप ही परब्रह्मा हैं, आप ही आदि कारण है। चराचर जगत के स्वामी आप ही हैं। उपदेश कर्ताओं में श्रेष्ठ तथा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले आप ही हैं। आप मुझे भक्ति और भक्त का भेद बताइए। आप भक्त वत्सल हैं, अतः आप ही इसका भेद बताने में समर्थ हैं। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, मेरा भक्त वैर रहित कृपा तथा दया की मूर्ति होता है। यह पाप रहित तथा सत्यव्रती होता है। उसी केवल मेरा भरोसा रहता है। परोपकार तथा दूसरों के सम्मान में रत रहता है। मेरे गुण तथा कीर्तन, यशोगान में स्वयं रत रहता है तथा दूसरों को समझाने में चतुर होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध, सरल तथा भावुक होता है। जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है वही मेरा परम भक्त है। हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्राप्ति की विधि बताता हूँ। मेरी मूर्ति स्थापना करके उसकी पूजा, सेवा, शुश्रूषा तथा स्तुति करें। नित्य मेरे गुणों का कीर्तन करें। दया भाव से मेरी आराधना करें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर व्रत विधि तथा कीर्तन, भजन, नाच गान आदि का आयोजन करें। मेरी रथ यात्रा आदि निकालें। यदि स्वयं न कर सके तो दूसरों की सहायता से करें। मेरे मंदिर को झाड़े, बुहारे, धोवे तथा लीपे पोते। नित्य घृत का दीपक रखें, आरती करें। मेरे निमित्त मंदिर, वाटिका, कूप तथा जलाशय बनवाएं। कभी दंभ तथा अभिमान न करें। मेरी चढ़े हुए दीपक माला तथा धन को अपने कार्य में न लाएं। सर्वस्व मेरी समर्पित कर दें। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा तथा सब प्राणी मेरी पूजा के स्थान माने गए हैं। वेद मंत्रों द्वारा इनमें मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सभी में एक क्षेत्रज्ञ के रूप में विराजमान हूँ। मेरे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मेरे प्यारे उद्धव, सत्संग तथा भक्ति योग दोनों का ही साथ साथ साधन करना चाहिए। इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। संत पुरुष मेरे आश्रय हैं और मैं उन संत पुरुषों के आश्रय हूँ। मैं सदैव उनके निकट रहता हूँ। मेरे भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव, मैंने तुम्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का भेद बता दिया है। अब मैं तुम्हें एक गुह्यतम रहस्य को बताऊंगा।